गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 20 जनवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से प्रारंभ हुआ है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ हुआ है 18 जनवरी से। तो आप याद रखिएगा 18 जनवरी से। कब से? तो 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? तो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है मनाने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा किन्होंने की है? तो नितिन गडकरी ने की है, जो कि केंद्र में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, नितिन गडकरी केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि हाल ही में किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50% से भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सन 2025 तक रखा गया है। और किन्होंने रखा है? तो नितिन गडकरी ने रखा है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि सड़क सुरक्षा माह जो है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है जो 17 फरवरी तक चलेगा। और नितिन गडकरी ने 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को 50% से भी कम करने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही 20 जनवरी से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य भी आपको याद रखना है कि 20 जनवरी सन 1817 को, कब? तो 20 जनवरी 1817 को राजा राममोहन राय जी ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 20 जनवरी 1817 को। किन्होंने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी, जिसे अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय यानी कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। और कब की गई? तो 20 जनवरी 1815 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब बात आई है राजा राममोहन राय जी की, तो इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको हर बार बताए हैं वो इस प्रकार है कि राजा राममोहन राय जी ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसे 1828 में नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया था। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। किन्होंने की थी? राजा मोहन राय जी ने की थी। 1828 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना भी राजा राममोहन राय जी ने की थी। साथ ही आप याद रखिएगा कि राजा राममोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी मुगल वंश के शासक अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। और अकबर द्वितीय को उस समय अंग्रेजों के द्वारा पेंशन मिलती थी और इसी पेंशन को बढ़वाने के लिए इसने राजा राममोहन राय जी को लंदन भेजा था, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। राजा राममोहन राय जी की मृत्यु 1833 में। कब? तो 1833 में लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी और ये अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने के लिए, अंग्रेजों से पेंशन बढ़वाने के लिए ही ये लंदन गए थे, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो राजा राममोहन राय जी से जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में 20 जनवरी को इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1828 में इन्होंने इसी आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और राजा राममोहन राय जी को राजा की उपाधि मुगल वंश के शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? तो 1827 में दी थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपको याद रखना है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। ठीक है दोस्तों, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 1025 में, कब? तो 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के जो मंदिर पर आक्रमण किया था, सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सन 1025 में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है और ये उसका यहाँ पर 15वां आक्रमण था। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल चैलेंज फॉर चेंज ड्राइव
ठीक है दोस्तों, नेशनल चैलेंज फॉर चेंज ड्राइव की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने की पंजाब में एक शहर है अमृतसर, और यहीं से नेशनल चैलेंज फॉर चेंज ड्राइव जी शुरुआत की गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपको याद रखना है कि नेशनल चैलेंज फॉर चेंज ड्राइव की शुरुआत पंजाब के अमृतसर शहर से की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको पंजाब राज्य से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। पहला था डीजी नेस्ट, कौन सा मोबाइल ऐप? तो डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, किसने किया था? तो पंजाब राज्य सरकार ने किया था। और एक और था, उसका नाम है ई दाखिल पोर्टल। उपभोक्ताओं के जो अधिकार होते हैं उनके संरक्षण के लिए ई दाखिल पोर्टल भी पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 2 याद रखने, डीजी नेस्ट और ई दाखिल पोर्टल, दोनों जो है पंजाब राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं, और हाल ही में पंजाब के अमृतसर शहर में नेशनल चैलेंज फॉर चेंज ड्राइव की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश सरकार ने किस जनरल के मॉडल इंडियन सिल्वर दरबार मॉडल पर रोक लगा दी है? ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जनरल हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, उसने इंडियन सिल्वर दरबार मॉडल जो है बनाया था। ठीक है दोस्तों, और हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। तो आपको याद रखना है कि ये मॉडल किसने बनाया था? तो ये मॉडल बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। सबसे पहला जनरल था किसका था? सबसे पहला जनरल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ, जिसने इंडियन सिल्वर दरबार मॉडल बनाया था, और हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। बात करें अगर रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े थे। पहला था 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था, और उसके बाद आया था एक 1764 में। ठीक है दोस्तों, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो भी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1764-65 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो भी रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, और 1757 में जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, वो भी रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था, और इसी के द्वारा इंडियन सिल्वर दरबार मॉडल जो बनाया गया था, हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। साथ ही आज के दिन से जुड़े 2 और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में कल के दिन, यानी कि परसों के दिन 18 जनवरी, कब? तो 18 जनवरी को, परसों के दिन 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और एनटीपीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार महिला किसान दिवस 18 जनवरी को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। अगला है फ्रांस की तेल ऊर्जा समूह टोटल ये कंपनी है जो कि फ्रांस का तेल ऊर्जा समूह है। इसने हाल ही में अडानी एनर्जी ये भारत की कंपनी है। यहाँ पे आपको 2 नाम याद रखने, टोटल ये फ्रांस की कंपनी है और अडानी एनर्जी ये भारत की कंपनी है। तो टोटल ने अडानी एनर्जी में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $2.5 अरब का समझौता किया है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश की कंपनी टोटल ने अडानी एनर्जी में $2.5 अरब का समझौता किया है? तो आपको याद रखना है वो है फ्रांस की तेल ऊर्जा समूह जिसका नाम है टोटल, और इसने अडानी एनर्जी में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए $2.5 अरब का समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दिन को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा क्यों की गई है? तो आपको याद रखना है कि 23 जनवरी को, कब? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस, महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है 23 जनवरी को, और इन्हीं के जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यानी कि अब से प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी कब? तो 23 जनवरी 1897 को 1897 को जन्म हुआ था किनका? तो सुभाष चंद्र बोस का। इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो आपको याद रखना है वर्तमान में ओडिशा में है कटक शहर, और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक शहर में हुआ था, और इन्हीं की 125वीं जयंती पर, कब? तो 125वीं जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित अघार कैंसर संस्थान, क्या नाम? अघार कैंसर संस्थान की अध्यक्षा थी डॉक्टर वी शांता ये अध्यक्षा थी आधार कैंसर संस्थान की। ठीक है दोस्तों, और ये किस सम्मान से सम्मानित थी? तो इन्हें 2015 में,
कब? तो 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये साथ में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2005 में इन्हें मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 2005 में। 2015 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, 2005 में मिला रेमन मैग्सेसे और 2015 में मिला इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार। और ये इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित थी। कौन थी? तो डॉक्टर वी शांता थी। ये कैंसर संस्थान की अध्यक्षा है, ठीक, तो अध्यक्षा थी और इनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। साथ ही कल की वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफ़ा खान, कौन? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का भी निधन हुआ है। ठीक दोस्तों, वे संगीतकार थे। कौन थे? तो वे संगीतकार थे गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिनका भी निधन हुआ है। वे भी पद्म विभूषण से सम्मानित थे और हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ है। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार इन दोनों से सम्मानित थी। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, गुलाम मुस्तफ़ा खान और डॉक्टर वी शांता। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, एनटीपीसी में आने के लिए और एसएससी में भी आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी है? तो अभी तक जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर देश की सबसे बड़ी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, कौन? तो टीसीएस ने जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे करके भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी बन गई है। यानी कि सबसे बड़ा बाजार किसका है? तो टीसीएस का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है, जिसने हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे करके पहले स्थान पर आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और ये थे आज के वीडियो के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे कल के टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था, असत्य विकल्प को चुने। डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, असत्य विकल्प को चुने, जिससे कि आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ भी आपके 4 क्वेश्चन और उनसे जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास थे 4 ऑप्शन। क्या लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन क्या 1918 में हुआ था? बेलगांव अधिवेशन 1924 या लाहौर अधिवेशन 1929? तो यहाँ पर आपको असत्य विकल्प को चुनना था। पहला हमारे पास ऑप्शन था लखनऊ अधिवेशन। तो आपको याद रखना है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही हुआ था, जिसे कि लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप याद रखिएगा, लखनऊ समझौता कहें या फिर लखनऊ अधिवेशन कहें, दोनों ही हुए थे 1916 में। लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा कि 1907 में। कब? तो 1907 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य विभाजन हो गया था, यानी कि दोनों अलग अलग हो गई थी। ठीक दोस्तों, दोनों ने अपनी अलग अलग अधिवेशन जो है शुरू कर दिए थे। लेकिन 1916 में, कब? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों फिर एक साथ हुए थे, जिसे कि लखनऊ समझौता कहा गया था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही था कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही हुआ था, जिसे कि लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हुए थे वापस से। अगला हमारे पास था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन क्या 1918 में हुआ था? नहीं, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। अब आपके यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होंगे कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था और ये वो अधिवेशन था जिसमें कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो अब आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी था बेलगांव अधिवेशन 1924। बिल्कुल सही है, 1924 में ही हुआ था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी पहली बार और एकमात्र अध्यक्ष बने थे। यानी कि महात्मा गांधी जी सिर्फ एकमात्र अध्यक्ष या एक बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और कब बने थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष बने थे और ये एक बार ही बने थे महात्मा गांधी जी। अगला है हमारा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929, बिल्कुल सही है। 31 दिसंबर, कब? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपको याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन इन्होंने पूर्ण स्वराज की भी लक्ष्य रखा था। किसका लक्ष्य रखा था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। साथ ही यहाँ पर एक और बात कही गई थी कि हम लोग 26 जनवरी, कब? तो 26 जनवरी 1930 को, यानी कि इसके लगभग 26 दिन बाद हम जो है
गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई, लाहौर अधिवेशन में रखी गई। पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने की जो घोषणा कब की गई, लाहौर अधिवेशन में की गई। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो लाहौर अधिवेशन की थी, जो हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन से इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें कि कांग्रेस दो दलों में बट गई थी। इसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी अलग हुई थी, और कांग्रेस में भी कुछ जो है दो दल बन गए थे, एक कहा जाता है गरम दल और एक कहा जाता है नरम दल। तो 1907 में किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद था 1923 का था दिल्ली अधिवेशन। कौन सा, तो दिल्ली अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ये भी आपको याद रखना है। एक हुआ था 1938 में। कौन सा, तो 1938 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्हें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। ठीक है दोस्तों, उनके स्थान पर पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया गया था, जिससे वे नाखुश हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से जुड़े, जो आपको याद रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये सभी याद रखने हैं, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया है। किन्होंने किया है, तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश का जो मुख्य होता है उसे उपराज्यपाल कहा जाता है, और जो राज्यों में होता है उसे राज्यपाल कहा जाता है। तो उपराज्यपाल यानी कि LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि उपराज्यपाल है, और इन्हीं के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये हैं कल के टेस्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनके आंसर मैंने आपको बताए हैं, और आपको ये याद भी रखने हैं, और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुने। आपके पास है 4 ऑप्शन। आपको बताना है कि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, चोल वंश का संस्थापक क्या विजयालय था, पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, या चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको इनमें से सही आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार मनाया गया है। मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार मकर संक्रांति के समय मनाया गया है। मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार आपको बताना है कि किस राज्य में मनाया गया है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हमने देखे हैं, और साथ ही आज के वीडियो के जो दोनों क्वेश्चन हैं टेस्ट के, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।